बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम। लाल दाली टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम, पखेर रागले। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई और दिलचस्प वीडियो में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह नए आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी मुल्क की जिसका नाम भी कई लोग पहली बार सुनेगा। कोहिकाब का नाम तो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। एक बादशाह की बेटी को एक देव उठाकर कोहिकाब ले गया, फिर एक निकदिल शहजादा उसे कोहिकाब से वापस लाता है। लेकिन शायद आप लोगों को मालूम ना हो कि कोहिकाब असल में कहा चेचनिया साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा, जिसका ऑफिशियल नेम चेचन ऑफ रिपब्लिक है और रशियन जुबान में चेचन रिपब्लिक कहा जाता है, जिसका माना है बहादुर शेरनी। यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या एक छोटा सा इस्लामी खित्ता है जो बरसों से रूस से आज़ादी का जंग लड़ता रहा, जिसकी सरहदें जनूब में जॉर्जिया, मशरिक में अंगोष्टिया, शुमाल मशरिक में शुमाली दागिस्तान, मशरिक में रूस से मिलती है। ये इलाका चारों तरफ से रूस में घिरा हुआ है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रूजनी है, जिसका मतलब है खौफनाक। इसकी कौमी ज़ुबान चेचन है और रशियन ज़ुबान के अलावा 50 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती है। ये लोग संगश कबीला से ताल्लुक़ रखता है जो नीले आंखों वाली पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ें पालते हैं और पनीर खाते हैं। इनका ज़रिए माशी अंडे, घोड़े और पेड़े है। चेचनिया का मौजूदा सदर रमज़ान कादिरोव है। चेचनिया आइन के मुताबिक सदर की मुद्दत 4 साल की होती है। चेचनिया की कुल आबादी 14,36,950 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर ग्रोजनी है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। चेचनिया की आबादी में 95% मुसलमान और 5% दीगर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। रूसी रियासतों में इस्लाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहुंचा, इसलिए यहाँ पर आज भी इस्लाम का रंग नज़र आता है। चेचनिया में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले रहते हैं। चेचनिया का कुल रकबा 17,300 किलोमीटर यानी 6,700 मील पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का 75वां रकबे के लिहाज से मुल्क है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटे पीछे है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रूबेल है, जो पाकिस्तानी 1.95 और इंडिया की 1.8 रुपये की बराबर है। चेचनिया में 5,000 ऊंची जंगलात मौजूद है। चेचनिया में पानी की खूबसूरत आबशार मौजूद है। चेचनिया में गर्म पानी के 5 बड़े आबशार मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। इन आबशारों के लिए दुनिया के तमाम मुल्क से लोग सैर के लिए आते हैं, जिनमें नारजान, यासीन, ब्रोमी चश्मे बहुत ज़्यादा मशहूर है। चेचनिया में मौसम बहुत खूबदिल होते हैं। ऊंची पहाड़ों की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत होते हैं। चेचनिया की डोमेन नाम .ru से शुरू होता है। ग्रूजनी मईशत के लिहाज से चेचनिया का सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को से ग्रूजनी तक रोज़ाना 50 से ज़ायद परवाज़ें जाती है। चेचनिया रूमी फेडरेशन का हिस्सा रहा, लिहाजा आपको यहाँ जाने के लिए रूसी वीज़ा हासिल करना होगा। चेचनिया में हर साल 10 लाख शादियाँ की जाती है। चेचनिया की लड़की दुनिया में खूबसूरत लड़की मानी जाती है। शादियाँ वालिदैन की मर्जी से अपने कबीलों में की जाती है। शादी में दूध पिलाई रस्म की जाती है। शादी के दिन सफ़ेद जोड़ा लड़की को जबकि काला जोड़ा दुल्हा को पहनाई जाती है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है।
चेचनिया में शादी के बाद लड़का अपनी फैमिली में और लड़की अपनी फैमिली में रहते हैं। पहले बच्चे की पैदाइश के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहती है, जो कि वहाँ का एक रस्म व रिवाज है। चेचनिया में एक से ज़्यादा शादी करना आम बात है। चेचनिया की अगर तारीख पर नज़र की जाए तो चेचनिया 16वीं सदी से ईरान, सुल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश और मारकों का मरकज़ रहा। 7वीं सदी में अरबों ने अल्बानी तक खिलाफत में शामिल किया। 13वीं सदी में शुरू में मंगोल हमला आवर हुए। 14 सदी के आखिर में अमीर तैमूर ने इसको अपनी सुल्तनत में शामिल किया। 18वीं सदी के आखिर में रूस हमला आवर हुआ, जब ईसाइयों ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया और चेचनिया एक तरफ जनूब में जॉर्जिया और शुमाल में रूस के घेरे में आ गया। मुख्तलिफ दौरों में इन पर बहुत मुजालिम हुए। चेचनिया के झंडे में 3 रंग है, जिनमें सफ़ेद रंग अमन की अलामत है, सुर्ख रंग शुहदा की याद दिलाता है और सब्ज़ रंग इस्लाम की अलामत को ज़ाहिर किया जाता है। चेचनिया में तलाक याफ्ता औरतों को इनके पहले शौहरों से रुजू हासिल करने के लिए कई इदारे मौजूद हैं। रूस के सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि इस्तांबुल की मस्जिद सुलेमान से मुशाबिहा है, चेचनिया की दारुल हुकूमत ग्रूज़नी के वसत में वाक़या है। इस मस्जिद को कल्बी चेचनिया कहा जाता है। ये मस्जिद चेचन रिपब्लिक के पहले सदर अहमद कादिरोव मरहूम से मंसूब है। इस मस्जिद का कुल रकबा 35 एकड़ पर मुहित है। इस मस्जिद में 10,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। कोयकाब, जिसको कोहिकाब के नाम से भी जाना जाता है, बहरे अस्वद के और बहरे कन्वेस के दरमियान कोयकाब का पहाड़ी सिलसिला है, जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। का चेचनिया में शुमार होता है। कोयकाब पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी माउंट अल्ब्रोट है, जो 18,506 फुट यानी 5,000 मीटर बुलंद है। कोहिकाब का पहाड़ी सिलसिला काफ़ी तवील है, इसलिए ये वाज़ेह नहीं है कि कोहिकाब का पहाड़ इन सिलसिले यूरोप में है या एशिया के हदूद में। और ये 1100 किलोमीटर लंबा और 107 किलोमीटर चौड़ा है। रूस की कोयपेमा को कोयकाब से बड़ा लगाव है। पाकिस्तान, इंडिया और ईरान में कोयकाब जिन्नों और परियों का बेशुमार किस्से मौजूद है, जो कि आवाम से सीना बसीना मुंतकिल होते रहते हैं और बच्चों के किताबों में बाकायदा लिखे जाते हैं। हो सकता है कि ये वीरान जगह जिन्नात का मरकज़ हो और इसमें कोई सदाकत हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ताला ही जानता है कि इसमें कितने सच्चाई है। रमज़ान कादिरोव ने मुल्क की अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात किए, मुल्क को तरक्की के नए रास्तों पर गामज़न किया। हर तरफ उभरती हुई बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र आएंगे। लोगों को घरों में सोने का मौका फराहम किया। स्कूल, पार्क, इंडस्ट्री, सड़कें, फैक्ट्रियाँ और कारखाने बड़ी मिकदार में बनाए। नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम लाए। वॉलीबॉल, फुटबॉल कौमी टीमें तश्कील दी। अगर आप चेचनिया के स्टूडेंट वीज़े पर जाना चाहते हैं तो आपके साथ 2 साल वैलिड पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल इनविटेशन लेटर होना ज़रूरी है। तालीमी कागजात असली होना चाहिए। इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो चेचनिया के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल लाल दाली टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह नए आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।